ओम शांति। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा की और पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की, या यूं कहें बाप दादा के नूरे रत्नों, देश विदेश के सभी ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र, गीता पाठशालाएं, क्लासेस, सब में पधारने वाले आप सब बहनों और भाइयों को विशेष रूप से आज सतगुरुवार के दिन याद कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। मैं समझता हूँ भले ही कोरोना वायरस के कारण हर एक देश में ईश्वरी सेवा के ऊपर थोड़ा सा असर तो आया है, क्योंकि सेवा केंद्रों पर आना जाना मुश्किल हो गया हुआ है। लेकिन ड्रामा की देन देखो कि हम सबको ऐसे बाबा ने समय पर साइंस के साधन दिलाए हैं कि चाहे व्यक्तिगत रूप से सामने आए या ना आए, लेकिन टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा ऐसा लगता है जैसे सामने है। और खास तो वर्तमान युग में चारों तरफ, एक तरफ तो कोरोना महामारी का युग चल रहा है, दूसरी तरफ बॉर्डर्स पर भी खींचातान हो रही है, तीसरी तरफ कुछ अनसोशल लोग वो लूट घसूट में लगे हुए हैं। कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो ऐसे टाइम पर परम पिता परमात्मा की जो श्रीमत है, उस श्रीमत के आधार से जो भी ब्रह्मा कुमारीज और ब्रह्मा कुमार्स और ईश्वरी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, इतने लाखों परिवार हैं सारे विश्व के अंदर 140 देशों में, 8-10 हज़ार सेवा केंद्रों में उनका संबंध है। तो हम सब मिलकर के अपने संगठन की शक्ति से इस दुनिया में जो नेगेटिव बातें हैं, कोरोना वायरस जैसी बातें हैं, या और कई ऐसे अनसोशल इवेंट्स जो फील होते हैं, देखते हैं, उसके लिए हम अपने संकल्पों से और उसके साथ साथ अपने नैनों के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा ऐसा इस संगठन का स्वरूप बना दें, जो भी संपर्क में आए, जो भी देखे या जो भी फिल्म के द्वारा या न्यूज़पेपर के द्वारा
जिनको जानकारी मिले, तो उनको संदेश मिले कि भले आज सारा संसार बटा हुआ है, किसी भी कारण से बटा हुआ है, कई कारण हैं इस दुनिया में बटने के, लेकिन ऐसे समय पर भी अनेक नेशनैलिटी के लोग और अनेक देशों के लोग, अनेक भाषाओं के जानने वाले लोग, वो सभी एक ईश्वरी परिवार होकर के कैसे एक आदर्श कायम कर रहे हैं, उसका मूल आधार क्या है? उसका मूल आधार है कि हम सभी जो भी बाप दादा के, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के अलौकिक बच्चे हैं, रूहानी बच्चे हैं, हम सभी का जीवन जो है, जीवन की शैली दुनिया से थोड़ी न्यारी है। कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। हम सवेरे सवेरे अमृत वेले, जिसको हम कहते हैं 4 बजे के बाद अमृत वेला, उस समय अपने मन बुद्धि को परम पिता परमात्मा शिव के साथ लगा करके अपने सत्य स्वरूप के अनुभव में रह करके और शिव बाबा के याद की शक्ति के प्रकंपन जो हैं, जो आत्माओं को सुख देने वाले हैं, आत्माओं को शांति देने वाले हैं, आत्माओं को सांत्वना देने वाले हैं, जिसकी आज के युग में बहुत ज़रूरत है, तो हम वो प्रकंपन अमृत वेले, हर एक देश का अपना समय है, लेकिन अमृत वेले उस समय खास ये प्रकंपन सबको देने के लिए कि सबको शांति का, आत्मिक प्रेम का, जीवन का असली सुख जो है, ईश्वरी नियमों को पालन करने का, उसका हर एक को सूक्ष्म में महसूस हो। और फिर आप देखिए, इसके बाद जैसे हम कोई भी प्रोफेशन चुनते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके लिए स्टडी करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से देखा गया कि इस संसार को आज आध्यात्मिक शक्ति की ज़रूरत है, आध्यात्मिक मूल्यों की ज़रूरत है, आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ परम पिता परमात्मा के साथ मन कैसे लगाना, जिसको हम कहते सहज राजयोग, उसकी विधि क्या है और उससे क्या सिद्धि प्राप्त होती है, उसका ज्ञान सबको मिलना, उसकी आवश्यकता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का विश्वव्यापी संगठन जो है, वो सभी मिलकर के हर दिन, आप सोचिए कितने 8-10 हज़ार सेंटर्स हैं, पर सारे सेंटर्स पर ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग से संबंधित ईश्वरी महावाक्य, जिसको हम कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव और ब्रह्मा बाबा के द्वारा उच्चारे हुए वो महावाक्य, या दादी गुलजार जी के द्वारा अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए
धारणा के असीम अनुभव कराने वाले वो महावाक्य उसके लिए खास सारे विश्व में एक ही लेक्चर होता है। आप सोचेंगे उसको क्या कहा जाए। उसको हम लोग बड़े प्यार से कहते हैं। भक्ति भाव में भी श्री कृष्ण की मुरली मशहूर है कि जब मुरली बजती थी तो गोप गोपियाँ उसके ऊपर मस्त हो जाते थे, नाचते थे, उस इकट्ठे होते थे, संगठन बन जाता था। वास्तव में वो काठ की मुरली नहीं है, ये ईश्वरी ज्ञान की और सहज राजयोग की शिक्षा की मुरली है, जो परम पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख द्वारा या तो अव्यक्त रूप से दादी गुलजार के द्वारा जो महावाक्य उच्चारण किए हैं, वो जब सुनाए जाते हैं तो सभी देश विदेश के अनेक भाई बहनों को उसको सुन करके अपने जीवन में ऐसा महसूस करते हैं कि वो धन धान्य हो गए जैसे। क्योंकि जैसे भगवानोवाच है, बच्चे ये जो ज्ञान के मैं रत्न आप बच्चों को देता हूँ, एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है, करोड़ों रुपए का है। क्योंकि इससे जो जीवन बनती है वो दैवी जीवन बनती है, दैवी गुणों से संपन्न जीवन बनती है। तो इसके लिए बाप दादा के महावाक्य हम रोज़ जब सुनते हैं, मुरली जिसको कहा जाता है, जब रोज़ सुनते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करते हैं और उसको हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तो देखते हैं कि उससे हमारा जीवन हर दिन नवीनता से भरा हुआ है, दिव्यता से भरा हुआ है। और जैसे कि हम प्रैक्टिकल में मनुष्य से देवता बनने का कोर्स कर रहे हैं, तो ये एक विशेष बात है कि इसमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो संगठन है, ये बहुत शक्तिशाली संगठन बन चुका है और आगे और भी बनता जाएगा। क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले तो सूक्ष्म वाइब्रेशंस जो हैं उसमें सिमिलैरिटी है। फिर इसके बाद सारी विश्व के भाई बहनों के लिए एक ही ईश्वरी ज्ञान की शिक्षा है, जिसको हम बाबा की मुरली कहते हैं। और वो मुरली सुनने के बाद हर एक के मन में बड़ी ऊंची ऊंची बातें, भावनाएं ऐसी पैदा होती हैं कि हम अपना जीवन इतना दिव्य बनाएं, हम मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करें, हम 5 विकारों पर विजय पाने का दृढ़ संकल्प ले लें और इसके फलस्वरूप जीवन परिवर्तन होना शुरू हो जाता। और जीवन परिवर्तन होते होते ऐसा भी एक दिन आता जब लगता है 5 विकारों रूपी माया की ये दुनिया जो है ये हमारे योग्य नहीं है। हमारे योग्य तो सत्युगी दुनिया है, हमारे योग्य तो देवी देवता घराने की दुनिया है। ये दुनिया जिसमें इतना 5 विकारों के कारण गंदगी है, दुख है, अशांति है, ये हमारे योग्य नहीं है। हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं और वास्तव में कर्म से सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण अर्थात जैसे अपने भारत में खास इस बात को लिया जाता है कि सारे शरीर में सबसे ऊंची चोटी होती है,
तो ब्राह्मण हैं चोटी, और फिर उसके बाद है देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो हम इस समय कर्म से ब्राह्मण हैं, जन्म से नहीं। जन्म से तो कोई किस लौकिक में किस जगह जन्म लिया, किस घर में जन्म लिया, किस धर्म में जन्म लिया, किस गोत्र में जन्म लिया, उससे कुछ नहीं है। लेकिन ईश्वरी ज्ञान की शिक्षा के बाद और परमात्मा पिता के साथ मन बुद्धि लगाने के बाद जो जीवन में परिवर्तन आता है, सबसे पहले दृष्टिकोण बदलता है। जो देह की दृष्टि है वो बदल करके रूहानियत की दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, वो परिपक्व होनी शुरू हो जाती है। और आत्मिक भाव से जब एक दो के साथ संपर्क में आते हैं तो क्या महसूस करते हैं? अपनेपन की भावना आती है। न किसी से नफरत, न किसी से कोई गुस्सा, न कोई और बात, सबके प्रति कि ये हमारे उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमारे रूहानी भाई हैं, हमारी रूहानी बहनें हैं। इस भावना से सारा विश्व एक परिवार है प्रैक्टिकल में, वो महसूस होता है। और ये महसूसता आज हमारे जितने भी ईश्वरी सेवा केंद्रों के निमित्त ब्रह्मा कुमारी बहनें या ब्रह्मा कुमार भाई उनको संचालन कर रहे हैं, उनके द्वारा हम सब को एक दो से समाचार मिलते हैं कि आज हर एक देश की जो सरकार है उसने भी इस बात को पहचानना शुरू किया है, और वो भी वैल्यू एजुकेशन के नाम से ईश्वरी बातों को सुनना चाहते हैं और उसको उनके अपने एजुकेशन में लाना चाहते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें जो हैं, तो संगठन की शक्ति जो है वो बनती कैसे है? बनती है एक एक, कोई भी मकान बनता है तो उसकी ईंटें होती हैं, तो एक एक मजबूत ईंट होगी तो मकान बड़ा मजबूत बनेगा। इसी तरह से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से संबंधित सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें और ब्रह्मा कुमार भाई, वो अपने ईश्वरी मर्यादाओं में परिपक्वता से जब चलते हैं, जो भी जीवन के लिए, पवित्र जीवन के लिए नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उसको दिल से स्वीकार करके उसके अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, तो क्या से क्या जीवन बन जाता है। फरिश्ते जैसे सारी दुनिया में सबको शांति देने के निमित्त फरिश्ता स्वरूप धारण कर लेते हैं, और उसी के कारण ही एक दो की सेवाओं की हर एक एप्रिसिएशन करता है, और उस एप्रिसिएशन के कारण आपस में भी बहुत प्यार है, कंपटीशन नहीं है। नहीं, कंपटीशन की बजाय सभी की एप्रिसिएशन है कि सभी यथाशक्ति यथा योग अपनी अपनी सेवा करके अनेक आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं। तो पावर ऑफ एप्रिसिएशन सारे विश्व को एक बना रही है, और उस एकता की शक्ति से ये विश्व 5 विकारों से भी मुक्त हो जाएगा। आजकल की जो बीमारियां आ रही हैं इनसे भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि कलयुग के अंत के बाद
सतयुग के आरंभ होने का समय है और सतयुग से लेकर के ऐसी जीवन है जिसका साक्षात्कार हाँ दिव्य दृष्टिदाता दिव्य चक्षु विदाता परम पिता परमात्मा ने स्वयं करवाया है और उसमें पांचों तत्व जिनसे ये शरीर बनता है वो सतो प्रधान है और हम आत्माएं भी जो ऐसे पवित्र पांच तत्वों का शरीर धारण करना चाहते हैं हम आत्माएं भी अपने सतो प्रधान स्वरूप में अवतरित होते हैं। तो जिसके कारण सभी सतो प्रधान होने के कारण उस समय का जो युग है उसका नाम सतयुग पड़ता है। सबके अंदर जीवन में सत्यता है और सभी तत्व भी अपने सतो प्रधान स्वरूप में है और साहब का जीवन बहुत ही दिव्य गुण संपन्न और शक्तिशाली है। इस बात को थोड़ा अगर आप ठीक समझें तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को इतना पवित्र बनाने का लक्ष्य रखें, गुणवान बनाने का लक्ष्य रखें, ईश्वरी ज्ञान को समझ करके अपने जीवन में लाने का लक्ष्य रखें, तो आप भी परम पिता परमात्मा के राइट हैंड बन सकते हैं। तो आज के दिन विशेष यही कहेंगे कि संगठन की शक्ति को शक्तिशाली बनाने के लिए हम आप सब मिलकर के एक दृढ़ संकल्प लें कि हमें परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है और अपने इस देश को व अपने इस विश्व को भी सतो प्रधान बनाना है ताकि फिर से सतयुग का प्रारंभ हो सके। ओम शांति।